गम होगा। न ये डरते हैं और ये न डरेंगे, इसलिए कि ये उस जात से डरते हैं जो सबसे बड़ी जात परवरदिगार की है। परवरदिगार की जात से डरते हैं, और जो रब की जात से डरता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। बिलाल हबशी पर तरह तरह के जुल्म सितम हुए। बहुत चाहा उमैया ने कि बिलाल हबशी कलमा छोड़ दे, बिलाल कलमा पढ़ने से रुक जाए, बहुत चाहा, लेकिन बिलाल हबशी कहते रहे चाहे जान भी जाए ये बिलाल कहते थे, चाहे जान भी जाए ये बिलाल कहते थे, मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहतरम हज़रात, इस आयत के ताल्लुक से इंशाअल्लाह अभी मुख्तसर सा बयान आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं नाते पाक के चंद शेर, ताकि आपका मिजाज बदल जाए, थोड़ी नींद आ रही वो भी दूर भाग जाए। हुसूल बरकत के लिए चंद शेर पहुंचा रहा हूं, अच्छा लगे तो आप लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें, इसीलिए कि आप खामोश बैठेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मुस्तफ़ा की महफिल है, मुस्तफ़ा की महफिल है, खामोश न बैठे, मोहब्बत से बैठे। इंशाअल्लाह हमारा ये अकीदा है कि इस महफिल में खुद हमारे आका तशरीफ लाते हैं, और जब वो अपने गुलामों को देखेंगे कि खुश हो रहा है मेरी महफिल में बैठे हुए, जब करम फरमा देंगे इंशाअल्लाह बिगड़े हुए काम सारे बन जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। और यकीदा रखे कि यहाँ पर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए। इसलिए किसी शायर ने कहा मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता हैं फिर भी हाथ खाली है। मोहतरम हज़रात, दूर हैं लेकिन फिर भी जो उम्मती मोहब्बत से याद कर लेता है आका तशरीफ ले आते हैं। किसी शायर ने इसीलिए कहा है मुझे गर्दिशो न छेड़ो मैं अभी पुकार लूंगा, मुझे गर्दिशो न छेड़ो मैं अभी पुकार लूंगा, मुझे गर्दिशो न छेड़ो मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, नहीं दूर है मदीना, अपने आका को अभी बुला लूंगा, आका तशरीफ ले आएंगे। तो चंद शेर मोहब्बत से सुन ले आप लोग, एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और बहुत बार आपने मोबाइलों के जरिए सुनी होगी, मोहब्बत से सुनते रहे, खुश होते रहे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहे आप लोग। तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। एक आशिक है, एक आशिक है, गुलाम है, नबी करीम की बारगाह में खड़ा हुआ है, रोजे के करीब है, और अपने आका की बारगाह में यह अर्जी पेश कर रहा है कि आका कहाँ आप हो और कहाँ मैं गुलाम हूँ अदना सा, आपकी बारगाह में आया हुआ हूँ। इस अंदाज में पेश कर रहा है शेर, सुने आप लोग। फारसी का लफ्ज है तू कुजा मन कुजा, का मतलब होता है तू कहाँ या रसूलुल्लाह या अदना सा गुलाम कहाँ, कहाँ आप नूर हैं, कहाँ मैं खाकी हूँ, मिट्टी से बना हुआ हूँ, कहाँ आप अजम अरब के सरदार हैं, मैं एक अजम का रहने वाला फकीर हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला एक फकीर हूँ या रसूलुल्लाह, मैं एक अदना सा गुलाम हूँ जो आपकी बारगाह में आया हुआ हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आशिक के दिल की सदा है जिसे मैं आप हज़रात तक पहुँचा रहा हूँ, मोहब्बत से सुन ले। तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता तू कुजा हन कुजा
तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा मेरे आका इमाम सफे अंबिया मेरे आका इमाम सफे अंबिया नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला लाजिम है सल्ले अला लाजिम है सल्ले अला तू कुजा मैं कुजा तू कहाँ मैं कहाँ तू कहाँ मैं कहाँ खैरुल बशर है रुतबा तेरा खैरुल बशर है रुतबा तेरा आवाज हक है खुतबा तेरा आवाज हक है खुतबा तेरा मिंबर तेरा अर्शे परी मिंबर तेरा अर्शे परी या रहमतल आलमीन तू कुजा मन कुजा 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 ऐ फरिश्तों वो सुल्तान मेराज गए ऐ फरिश्तों वो सुल्तान मेराज गए तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे हैरान हो जाओगे हैरान हो जाओगे तू कुजा मैं कुजा तू कहाँ मैं कहाँ तू कहाँ मैं कहाँ लोग कहते माज़अल्लाह जो नबी करीम से सच्ची मोहब्बत नहीं रखते हैं ऊंचे पैजामे वाले वो जानते हो क्या कहते हैं वो कहते हैं नबी तो माज़अल्लाह हमारी तरह है लेकिन लाहौल वाला कुब्बत ऐसे शख्स ईमान वाले नहीं रहते ईमान वाले नहीं रहते किताबों में लिखा है नबी के बाल को बलवा अगर किसी ने हिकारत से कह दिया तो मुसलमान नहीं रहता वो नबी के बाल को अगर कोई बलवा हिकारत से बोल दे नबी के रास्ते को डगरा हिकारत से बोल दे ऐसे ही नबी को चादर को चदरिया हिकारत से बोल दे तो वो मुसलमान नहीं रहता इसलिए कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत ही असल ईमान है रसूलुल्लाह से मोहब्बत ही असल ईमान है तो शायर ने क्या फरमाया कुछ लोग तो कहते हैं हमारी तरह है माज़अल्लाह तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मल कुजा तू कुजा मल कुजा तू कुजा मल कुजा तू
कुजा मैं कुजा। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क हम लोग हैं, खल्क हम लोग हैं। खल्क से अच्छे औलिया इकराम है, औलिया से अच्छे रसूलाने इकराम है, और रसूलाने इकराम से अच्छे हमारे आका हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, आला हमारा नबी, आला हमारा नबी। तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। मेरा हर सांस तो खून छोड़े मेरा, मेरा हर सांस तो खून छोड़े मेरा। तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा। कासे ज़ात हूँ तेरी खैरात हूँ, कासे ज़ात हूँ तेरी खैरात हूँ। तू सखी मैं गदा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। आखिरी शेर और मोहब्बत से सुन ले। ये काशिक जब मदीने शरीफ पहुंचता है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जब जाली पर नजर पड़ती है, जब रोजे की जाली पर नजर पड़ती तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो रोता है तो उसकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं वो उसकी दिल की हकीकत की तर्जुमानी करते हैं। तो उसी की तरफ इशारा किया शायर ने। दूरियां सामने से जब हटने लगे, दूरियां सामने से जब हटने लगे, जालियों से निगाहें लिपटने लगे, जालियों से निगाहें लिपटने लगे। आंसुओं की जुबां हो मेरी तर्जुमा, आंसुओं की जुबां हो मेरी तर्जुमा। दिल से निकले सदा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, शेख सादी ने जब जिस वक्त ये दुरूद पाक लिखा था, दुरूद पाक, दुरूद पाक बहुत सारे हैं, आपने सुने होंगे। एक तो वो दुरूद है जो नमाजों में पढ़ा जाता है, वो भी तो दुरूद पाक है। दो दुरूद हैं जो नमाज में पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, आप पढ़ते हैं नमाज में। एक दुरूद पाक नमाज में और पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आप मोहम्मदिन पढ़ते हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा वो भी ठीक है। तो मोहतरम हज़रात, दो दुरूद है, वो जो नमाज में पढ़ते हैं वो भी दुरूद आप पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब ये भी दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं ये भी दुरूद है, और जो शेख सादी ने पढ़ा है वो भी दुरूद है। बलगल उला
कमालिही कशफत तुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि। ये भी दुरूद पाक है। जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 शेर लिख लिए, 3 शेर लिख लिए, 3 शेर, पहला बलगल उला बे कमाली, दूसरा कशफत तुजा बे जमाली, तीसरा हसनत जमीउ खिसाली। उसके बाद सोच में पड़ गए आगे क्या बोलूं, आगे क्या बोलूं। जब ख्वाब में सो गए आप तो ख्वाब में देखा आका तशरीफ लाए। आका ने फरमाया शेख सादी घबराओ मत, आगे कह दो सल्लु अलैहि वाले, आगे बोल दो सल्लु अलैहि वाले। तुम्हारे चारों मिसरे पूरे हो गए, मिसरे पूरे हो गए। तो दुरूद पाक है। तो शेख सादी ने बड़े अच्छे अंदाज में तारीफ की है। शेख सादी फरमाते हैं बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद में अगर सबसे बड़ी जात है कोई तो रसूलुल्लाह की जात है। मैंने यहीं पर अपनी बात खत्म कर दी। शेख सादी फरमाते हैं, यहीं पर शेख सादी ने बात खत्म कर दी। बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। चंद शेर अगर आप इजाजत दें तो एक 2-3 शेर और पढ़ दिए जाए। दुरूद पाक बोल लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आलम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मुख्तसर था। मुरादे मिल रही हैं शाद, मुरादे मिल रही हैं शाद, शाद उनका सवाली है। मुरादे मिल रही हैं शाद, शाद उनका सवाली है। मुरादे मिली रही है शाद, शाद उनका सवाली है। मुरादे मिली रही है शाद, शाद उनका सवाली है। लबों पर इल्तिजा है, लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। बस एक शेर मनकबत का, गौसे पाक का, बस एक शेर। जैसे ये एक शेर पढ़ा, ऐसी एक शेर मनकबत का सुन ले ताकि बलियों के ताजदार गौसे आजम का जिक्र पाक हो जाए। सुभान अल्लाह। एक शेर सुन ले, एक शेर सुन ले आप लोग। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं 20 से 1-2 शेर पढ़ रहा हूँ, 20 से एक शेर। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लम अलैका। हुई एक देवों से लड़की, इसी धुन में है। हुई एक देवों से लड़की, रिहाए के नाम लेवा की। ये वाकया सुना है आपने? गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद था, एक मुरीद था। उसकी लड़की रोजाना नहाने के बाद छत पे अपने बाल सुखाने जाती थी, बाला खाने के ऊपर ऊंची जगह पर बाल सुखाती थी। अचानक से वो लड़की बाला खाने से गायब हो गई। मुरीद गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा, ये करामत है गौसे आजम की। पहुंचा और जाने के बाद अर्ज किया हजरत आज शाम को मेरी बेटी नहाने के बाद जब बाला खाने पर पहुंची तो वहां से गायब हो गई। और गौसे आजम अल्लाह वाले जो है वो जब देखते हैं तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, उन्हें सब कुछ रोशन हो जाता है, सब कुछ नजर आने लगता है। आंखों को बंद करते सब कुछ दिखने लगता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, किसी शायर ने कहा दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है।
तो मोहतरम हजरात, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखों को बंद किया और फरमाया कि जंगल में चला जा, मेरे नाम का वजीफा पढ़, तुझे जिन्नात खुद ही ला करके बेटी अता कर देंगे। तो मोहतरम हजरात, तो जो जिन्नातों का सरदार था उसने तलाशने के बाद जंगल में पाया, जिन्नात के पास लड़की को मुरीद के हवाले किया। तो ये करामत है गौसे आजम की, मुख्तसर से सुनाई मैंने अब। हुई एक देव से लड़की रिहा उसना मुलेवा की, हुई कि देगो से लड़की रिहा उसना मुलेवा की, हुई कि देगो से लड़की रिहा उसना मुलेवा की, पढ़ा जंगल में जब उसने, पढ़ा जंगल में जब उसने वजीफा गौसे आजम का, पढ़ा जंगल में जब उसने वजीफा गौसे आजम का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आजम का। अब मुख्तसर सी तकरीर सुन ले आप लोग, मुख्तसर सा बयान, इसलिए कि ज्यादा वक्त नहीं लेना आपका, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखें आप लोग, जो आगे अभी तक जो बजे थे वो बहुत बड़े बड़े थे, कभी 8 बज रहे थे, कभी 9 बज रहे थे, बड़े थे, कभी 10 बजे बड़े थे, 11 बजे वो भी बहुत बड़े थे, आगे जो बजे वो 12 बजे वो भी बहुत बड़े हैं। लेकिन अब जो बजेंगे वो छोटे छोटे बजेंगे, 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, तो छोटे छोटे बजने वाले आ गए। लेकिन आप याद रखें कि हम 12वीं वाले हैं, हम 12वीं तक पहुंच गए, 12वीं वाले। अब आगे 1 बजेगा, अल्लाह एक है। तो इंशाअल्लाह जो है वो आपका कितना भी लंबा प्रोग्राम हो तो थोड़ा बहुत वक्त और लगेगा इंशाअल्लाह। मुख्तसर से वक्त में मैं मुख्तसर सी बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से समाअत फरमा ले आप लोग। तो मैंने एक शेर पढ़ा था, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिला, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिला, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मोहतरम हज़रात, पीर साहब का वाक़या है, उनके मुरीद जो है अल्लाह की तलाश में निकल पड़े, अपने घर से अल्लाह की तलाश में निकले। लोग निकलते हैं, कोई चांद पे जमीन की तलाश में निकला है, कोई समंदर की गहराई को नापने के लिए निकला है, कोई आसमान की ऊंचाई को नापने के लिए निकला है, कोई पैसों की तलाश में निकला है, कोई रोजगार की तलाश में निकला है। लेकिन अल्लाह वाले अल्लाह की तलाश में निकले हैं, अल्लाह की याद में निकले हैं, अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, अल्लाह को देखना चाह रहे हैं। ऐसे एक मुरीदों का काफिला अल्लाह की तलाश में निकला, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों घूमता रहा। लेकिन जब उन्होंने घूमते घूमते थक गए, अपने पीर की बारगाह में पहुंचने के बाद पीर की बारगाह में जब रुके तो पीर जो थे अल्लाह वाले थे, उनका दिल रोशन था, उनके दिल की कैफियत समझ ली थी उन्होंने। फिर भी उन्होंने पूछा, ये बताओ मुरीदो किस लिए निकले हो, कब से निकले हो, कैसे आए हो? तो मुरीदों ने कहा, हजरत हम अल्लाह की तलाश में निकले हैं, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, हम अल्लाह की ज़ियारत करना चाहते हैं, हम अल्लाह के जलवों को देखना चाहते हैं। तो पीर साहब ने कहा, कितने दिन हो गए हैं? तो मुरीद कहने लगे, हजरत हमें बहुत दिन हो गए हैं, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, हम अल्लाह की ज़ियारत करना चाहते हैं। मोहतरम हजरत, अब पीर साहब भी अल्लाह वाले थे, उन्होंने जब मुरीदों की बात सुनी तो सुनने के बाद कहने लगे, ठीक है हम तुम्हें अल्लाह की ज़ियारत कराएंगे, तुम्हें एक रास्ता बताएंगे। तो मोहतरम हजरत, उन्होंने अपने मुरीदों से एक कमरे में रुकने के लिए कहा और अपने घर में इशारा किया कि आज मछलियां बनाई जाए, मछलियों में थोड़ा नमक तेज कर दिया जाए। मछलियों को बनाया गया, मछलियों में नमक तेज कर दिया गया। उसके बाद जिस कमरे में वो जो अल्लाह की तलाश में निकले हुए थे
उन मुरीदों के कमरे में वो मछलियां भेजी गई खाने के लिए, उनके कबाब भेजे गए, उन्हें पका करके भेजा गया। जब कमरे के अंदर मुरीदीन खाना लेकर के पहुंचे उन मुरीदों के पास जो अल्लाह की तलाश में निकले थे, तो मुरीद पीर साहब ने यह वसीयत कर दी थी कि जैसे ही आप पहुंचो उन्हें खिलाना, खूब डट के खिलाना, लेकिन जैसे ही वो पानी मांगे तो पानी मत देना, बल्कि बाहर से दरवाजा बंद कर देना ताकि ये पूरी रात प्यासे रहे, इन्हें पानी न मिल सके। उसके बाद मुरीदों को पीर साहब ने का जो हिदायत दी थी उस हिदायत के मुताबिक उन मुरीदों के लिए जो अल्लाह की तलाश में निकले थे, दूसरे मुरीद खाना लेकर के पहुंचे, उन्होंने मछलियां बनवाई थी, मछलियां लेकर के पहुंचे, उनके कबाब लेकर के पहुंचे, मछलियों में नमक तेज था। जैसे ही मछलियां उनके सामने पेश की उन्होंने खूब जी भर के खाया। खाने के बाद जब पानी मांगा तो पानी की एक बूंद ना दी उन्होंने मुरीदों ने, बल्कि पानी देने के बजाय बाहर से कुंडी लगा दी और ताला भी डाल दिया, इसलिए कि इन्हें पानी ना मिल सके। वो पानी पानी चिल्लाते चिल्लाते जब रात को सो गए तो ख्वाब में क्या देखा कि दरिया है, दरिया के किनारे घूम रहे हैं, खूब पानी पी रहे हैं, मटकों से पानी है, कभी कुआं देख रहे हैं, कभी समंदर देख रहे हैं, कभी दरिया देख रहे हैं। सुबह को पीर साहब ने नमाज फजर के लिए दरवाजा खुलवाया, खुलवाने के बाद मुरीदों को अपने करीब बुलाया, बुलाने के बाद नमाज फजर के बाद पूछा रात बताओ कैसी गुजरी है, तो मुरीद कहने लगे हजरत रात हमें पानी नहीं मिल सका, जैसे हम खाना खा के हटे हमें प्यास लगी, तो जो लोग खाना लेके आए थे उन्होंने हमें पानी नहीं पिलाया, हम प्यासे थे, सो गए। रात हमने पूरी रात जो भी ख्वाब देखा है, ख्वाब में पानी ही पानी नजर आया, दरिया ही दरिया नजर आए, समंदर ही समंदर नजर आया। यहीं पर समझने की बात है प्यारे, जैसे ही उन्होंने कहा हमें पूरी रात पानी दिखा, समंदर दिखा है, कुआं दिखा है, तो पीर साहब ने कहा याद रखो ये काम मेरे इशारे पर हुआ था, मैंने इसलिए कराया था कि तुम लोग जिस दिन खुदा की सच्ची मोहब्बत अपने दिल में बिठा लोगे, इंशाअल्लाह जिस तरीके से तुम्हें पानी की शिद्दत से प्यास थी, पानी को शिद्दत से जरूरत थी, जिस तरीके से पानी की तुम्हें एक लगन थी, तुम पानी 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 की याद में सो गए, पानी पानी कहते कहते सो गए, तो जब रात को सोए हो पूरी रात दरिया देखे है, पूरी रात समंदर देखा है, पूरी रात कुएं देखे हैं, पानी देखा है, बिलाशुबा इसी तरीके से जिस दिन खुदा की सच्ची मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो गई उस दिन तुम्हें किसी के रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हें इसी तरीके से खुदा के जलवे नजर आने लगेंगे, खुदा के जलवे नजर आने लगे। मोहतरम हज़रात, इसीलिए जरूरी होता है किसी पीर का दामन पकड़ लिया जाए, पीर का दामन पकड़ लिया जाए ताकि अल्लाह मिल जाए, रसूलुल्लाह मिल जाए, रसूलुल्लाह मिल जाए। हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम तो वसीले वाले हैं। अल्लाह पाक ने नमे पारे में इरशाद फरमाया, छठे पारे में नमे रुकू में फरमाया, छठे पारे के नमे रुकू में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। कुरान में है कि नहीं है? अरे लफ्ज़ वसीला ही है कुरान में। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो, सीढ़ी के जरिए चढ़ो, डायरेक्ट वाले ना बनो, किसी का दामन पकड़ लो और अल्लाह तक पहुंच जाओ, अल्लाह तक पहुंच जाओ। तो मोहतरम हज़रात, हर फूल अपनी अपनी जगह महक रहा है, अपनी अपनी जगह महक रहा है। कहीं ख्वाजा गरीब नवाज महक रहे हैं, कहीं ख्वाजा गरीब नवाज है, कहीं दादा मियाँ महक रहे हैं, कहीं कछोचा वाले महक रहे हैं, कहीं देवा शरीफ वाले महक रहे हैं। अरे ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलशन है, इसमें कहीं बेला महक रहा है, कहीं गुलाब महक रहा है, कहीं चमेली महक रही है। बिलाशुबा ये अल्लाह वाले उस चमन में मुस्कुरा रहे हैं, ये फूलों के मानिंद अपनी अपनी खुशबू फैला रहे हैं। कहीं सूफिया सिलसिला महक रहा है, कहीं चिश्तिया सिलसिला महक रहा है, कहीं साबिरिया सिलसिला
सिलसिला महक रहा है, कई से ये सिलसिला महक रहा है, ये सिलसिले महक रहे हैं और रसूलुल्लाह तक पहुंचा रहे हैं, और रसूलुल्लाह अल्लाह तक पहुंचा रहे हैं। तो मोहतरम हज़रात, खुदा अल्लाह ताला से और एक छोटी सी बात इन्होंने बड़ी मोहब्बत से हर साल करते हैं इश्तियाक भाई प्रोग्राम, सूफी इश्तियाक मियां साहब क़िबला, इनकी करामातें भी है। एक करामत मैंने अभी एक किताब में पढ़ी है। एक जगह गोंडा है, आपने सुना होगा, गोंडा का नाम तो खूब सुना है आपने। गोंडा में पहुंचे भाई, एक शख्स था जिसकी नाक से खून जारी था। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार दे दिया, उसे घर वापस कर दिया। डॉक्टरों ने उसे घर वापस कर दिया, और ये गोंडा का पूरा इलाका गवाह है जिस जगह की ये बात है। डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया, घर भेज दिया। उसके बाद पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा फूका दम किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब इन्होंने अपने पीर साहब से इस्तिगासा किया, मदद मांगी, उन्होंने अपनी नजरे करम फरमाई और फरमाया कि हाथ रखो। जैसे उसके सर पे हाथ रखा, हाथ कर रखना था कि खून बंद हो गया। सुभान अल्लाह, खून बंद हो गया। लोग बोले हो सकता है कि खून जम गया और रुक गया हो। उसके बाद गर्म पानी से नाक को साफ कराया गया, उसके बाद पानी को नाक में डलवाया गया, लेकिन खून का नामो निशान बाकी ना रहा। ऐसे ही लोगों के बारे में किसी शायर ने कहा है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वलीउल्लाह बेशक मज़हर शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। और जो भी हमारा लोगों का तो यकीदा है कि जो अल्लाह वाले हैं वो सब अल्लाह तक पहुंचाते हैं, और हमारे अल्लाह वाले यहाँ भी हमारी मदद करते हैं और कब्रों में भी हमारी मदद फरमाते हैं। एक छोटी सी बात है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुनते चले। एक झूठा शख्स, बेनमाजी शख्स, बुरा शख्स, गुनहगार शख्स मरने से पहले वसीयत की घर वालों को, ऐ मेरे घर वालों, जब मेरा इंतकाल हो फला वली के करीब मुझे दफन कर देना। वसीयत के मुताबिक उसे दफन कर दिया गया कब्र में, और झूठा बहुत बड़ा था। जब कब्र में दफन करने के बाद लोग वापस लौटे, उसकी कब्र में फरिश्ते आए, इंतकाल हो चुका था, उसका झूठा था, बेनमाजी था, मक्कार था, शरीर था, लेकिन अल्लाह वाले के करीब में उसने वसीयत कर दी थी दफन होने की। फरिश्ते कब्र में आए, मुनकर नकीर ने सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ मन कुंता तकुल फी हाज़र रुजुल, माँ कुंता तकुल फी हाज़र रुजुल, तू इनके बारे में दुनिया में क्या बोलता था? सरकार के बारे में क्या बोलता था? बंदा क्या बोला? बंदा बोला जो झूठा था, वो बोला क्या ऐसे ही दो और आए थे फरिश्ते, वो भी यही पूछ रहे थे। ऐसे दो और आए थे, वो भी तो यही पूछ रहे थे, क्या ऐसे फरिश्ते बार बार आते रहते कब्र में? तो मुनकर नकीर बोले अच्छा हो सकता है कोई दूसरे फरिश्ते आ गए हो, अल्लाह ने दूसरे मुकर्रर कर दिया। मुनकर नकीर पहुंचे अल्लाह की बारगाह में, अर्ज किया मौला वहां तो कोई दूसरे फरिश्ते पहुंच गए, वो पूछ रहे हैं, वो कह रहा है कि ऐसे दो और आए थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया झूठ बोल रहा है, झूठा है, उससे सवाल करो। उसके बाद फरिश्ते फिर आए, फरिश्तों ने फिर पूछा मन रब्बों का, मादीनों का, मन कुत्ता तकुल फी हक़्क़ि हाज़र रुजुल, तो इनके बारे में क्या कहता था दुनिया में, इनके बारे में क्या बोलता था? फरिश्तों ने फिर पूछा, बताओ फरिश्तों, जो तुम अब कोड़ा लेके आए हो मारने वाला, ये अपनी मर्जी
से लाए हो या अल्लाह पाक ने फरमाया? तो बोले हम तो, हमारा काम ही यही है। तो बोले क्या कब्र में भी अपनी मर्जियां चलती है? जाओ पूछ के आओ। फरिश्ते फिर पहुंचे, क्योंकि फरिश्तों में अकल ही अकल होती है, शहवत नहीं होती है। जितना अल्लाह ने बताया बस उतना करते हैं, उससे आगे नहीं करते। फरिश्ते फिर पहुंचे, मौला क्या उसे मार सकते? अल्लाह ने फरमाया जाओ उससे पूछो, सख्ती से पूछो, ना बताए तो मारो उसे। उसके बाद फरिश्ते फिर आए, फिर सवाल किया। उसने कहा फरिश्तों क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? अगर इजाजत हो तो बताओ। उसने फरिश्तों ने कहा पूछ सकते हो। बोला ये बताओ तुम सबकी कब्र में आते कै बार हो? सबकी कब्र में कै बार आते हो? फरिश्ते बोले एक बार। तो बोले मेरी कब्र में क्या खजाना रखा है बार बार आ रहा है? मेरी कब्र में खजाना रखा है बार बार आ रहा है? फरिश्तों ने सीधा सवाल किया बता या फिर पिटने के लिए तैयार हो जाओ। फरिश्तों ने पूछा, तो जब उसे जवाब ना दे मिला तो पड़ोस से जो अल्लाह वाले मुस्कुरा रहे थे उन्होंने फरमाया फरिश्तों ठहर जाओ, मारना मत, इसलिए कि ये हमारी मोहब्बत में इसने कब्र हमारे करीब बनवाई है और जो हमारा है उसे हम पिटने नहीं देंगे, हम उसे कब्र में मार नहीं पड़ने देंगे। तो मोहतरम हज़रात फरिश्ते वापस लौट गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला एक अनजान सी आवाज आ रही थी पड़ोस की कब्र से, वो मारने नहीं दे रहा था, वो बंदा कौन है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो हमारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है। अरे फरिश्तों जो हमारे दोस्त की मर्जी वही उसके साथ किया जाए। तो देखें आप कितना बड़ा करम है अल्लाह पाक का अल्लाह वालों के साथ, कि कितना बड़ा गुनहगार है एक अल्लाह वाले की मोहब्बत में बख्श दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। तो बोलने में जो गलतियां होंगी अल्लाह ताला से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लें उससे ईमान ताज़ा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ लें। या नबी सलाम अलैक या रसूल